सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको एक बहुत गूढ़ विषय पर और आपके आम जीवन से संबंधित जो विषय है उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सामान्य गृहस्थ के जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। किसी का व्यापार नहीं चलता, कोई नौकरी नहीं खोज रहा है, सफल नहीं हो पाता उसमें, तो किसी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, किसी का फेफड़ा काम नहीं कर रहा है ठीक से, किसी का हृदय ठीक से काम नहीं करता, किसी की स्मरण शक्ति ठीक नहीं रहती, कोई पढ़ता है तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, तो कोई किसी काम में निकलना चाहता है तो काम बिगड़ जाता है, किसी की शादी नहीं हो रही है तो किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के यौन संबंधित समस्याएं हैं, तो किसी के ऊपर मुकदमा है, तो कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसमें हार जा रहा है, असफल हो रहा है। तो इस तरह की तमाम तरह की समस्याएं हैं। किसी का घर बनाना चाह रहा है, घर नहीं बना पा रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन समस्याओं का निदान बहुत सिंपल है। यदि आप इस अस्तित्व के नियमों की ओर ध्यान दें। हमारे पास पदार्थ कैसे आते हैं? हमारे विचारों से, भाव से, हमारी प्राण शक्ति से आते हैं। हम उस प्राण शक्ति को बदल करके परिस्थिति को बदल सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं। अगर 100% नहीं भी तो बहुत हद तक कर सकते हैं। यह तो सही है कि कोई भी जो घटना घटेगी उसमें पूरा अस्तित्व जिम्मेवार होता है, लेकिन अपनी तरफ से जो कमी रहती है उसको तो सुधारा जा सकता है। जो हमारे कर्म में है उसको तो हम कर सकते हैं, और अपने विचार को, अपने भाव को, अपने शरीर को, इसको, अपनी प्राण शक्ति को, इसको हम बदल सकते हैं, और इसको बदल करके हम परिणाम को बदल सकते हैं। तो हम अपने प्राण शक्ति को कैसे बदल सकते हैं? महज सिर्फ सांस को बदल करके। अपने विचार को कैसे बदल सकते हैं? सांस को बदल के। अपने भावों को कैसे बदल सकते हैं? सांस को बदल करके। इतना सरल है, परंतु फिर भी इतना कठिन है। तो हम गलत तरीके से सांस लेते हैं, और कब कितना लेना चाहिए इस पर हम शोध नहीं करते हैं पर्याप्त। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर काफी शोध किया है, और हम लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान दिया है कि कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं महज अपनी सांसों को बदल करके। हम अपने जीवन को कैसे अनुकूल बना सकते हैं अपनी सांसों को अनुकूल करके। हमारा शरीर जितना हम खाते हैं वह जो है सिर्फ जो हमारी प्राण शक्ति है उसके आधार पर हमारा भोजन चलता है। हमारा उठना, बैठना, रहना, सोना, बातचीत करना सब कुछ हमारी प्राण शक्ति पर है, और प्राण शक्ति हमारे श्वास प्रश्वास से है। इसीलिए श्वास प्रश्वास पर
सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, परंतु अफसोस है कि नहीं दिया जाता है। इसीलिए योग की जो विधा है इसको अपनाना हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो जिंदगी में सफल होना चाहता है। जिंदगी में वही सफल हुए हैं जिन्होंने जाने अनजाने अपने श्वास को नियंत्रित किया है। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए कि दुश्मन आपका पीछा कर रहे हैं, आप किसी एक कोने में छिपे हुए हैं, वो आपको खोज रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, आप छिपे हुए हैं। उस वक्त आपकी सांस क्या होगी? धीमी से धीमी होगी, ताकि सांस की आवाज उसको नहीं भी पहुंचे। यदि आपने जोर से सांस ले लिया तो उसको पता चल जाएगा आप कहाँ छिपे हैं और वो आपको मार देगा। यानी सांस पर नियंत्रण। और समझ लीजिए कुछ समय आपको खांसी आ गई, फिर क्या होगा? अब पकड़ लिए जाएंगे। कहा जाता है जो चोर है उसको खांसी नहीं आनी चाहिए, खांसी का रोग नहीं होना चाहिए चोर को। चोर को यदि खांसी हो गई तो पकड़ लिया जाएगा। खांसी का मतलब सांस पर अनियंत्रण। खांसी में देखेंगे आपका सांस पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो सांस का इतना महत्व है। आपकी हर बीमारी सांस से जुड़ी हुई है। अलग अलग बीमारी अलग अलग तरह के सांसों से जुड़ी है, और सांस को आप बदल करके बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ आपको बतलाने जा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाए इसलिए मैं आपको संक्षेप में बताता जाऊँगा, और जो छूट जाएगा तो वो फिर किसी अन्य वीडियो में बता दिया जाएगा। और उससे भी अगर छूट जाएगा तो फिर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। हम लोग सब सुख शांति के लिए परेशान रहते हैं, सोचते हैं सुख शांति आ जाए, लेकिन सुख शांति कब आ सकती है? जब आप में यह क्षमता आ जाए कि दोनों नाक से आप बराबर सांस ले सकें, यानी एक साथ बाएं से भी दाएं से भी सांस चल रही है और लंबी सांस आ जा रही है। अगर आप टेंशन में, आज ये तनाव युग कहा जाता है, तो यदि आप टेंशन में हैं तो आप क्या करेंगे? आप सांस को लंबी कीजिए, इसको डीप ब्रीदिंग कहा जाता है। लेकिन दोनों नाक से सांस चले तो अति उत्तम है, और दोनों नाक से ना भी चले तो कम से कम बाएं नाक से चले। तो हम अपनी मर्जी से बाएं या दाएं कोई भी सांस चला सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है, थोड़ा कुछ समय चाहिए होता है। उससे हम अपनी सांस को बदल भी सकते हैं। जैसे अगर आपको बाएं नाक से सांस चलानी है तो आप दाईं करवट लेट जाएंगे तो बाएं नाक से सांस चलने लगेगी। अगर दाईं तरफ से चलानी है तो बाएं करवट लेट जाएंगे तो दाईं नाक से चलने लगेगी। इस तरह से आप सांस को बदल भी सकते हैं। तो अगर आपको शांति चाहिए तो दोनों नाक से सांस लीजिए, आराम से डीप ब्रीदिंग कीजिए, स्ट्रेस फ्री, अवसाद फ्री, दुख समाप्त। बस ये करना है आपको। आंख थोड़ी सी बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आप शांत हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। 108 सांस और आप देखेंगे। और यदि आप ये लेट के करेंगे तो अति उत्तम है, नहीं तो कम से कम बैठ के कीजिए और रिलैक्स हो जाएंगे पूरा। अब मान लीजिए कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। उदाहरण के लिए जो विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वे छोटी सांस लेते हैं और उनकी सांस उथली होती है। छोटी होने के अलावा झटके से आती है। जब झटके से सांस आती है, अनियंत्रित होती है, सांस पर ध्यान नहीं होता है, तो क्या होता है कि दिमाग भटक जाता है, शरीर में स्थिरता नहीं रहती है, चंचलता रहती है, बेचैन शरीर रहता है, क्योंकि सांस आपकी बेचैन है। आप सांस पर ध्यान दीजिए, सांस को स्थिर कीजिए, यानी एक लय से सांस को चलने दीजिए।
और डीप ब्रीथिंग कीजिए। जब एक लय से सांस चलेगी, यानी यह नहीं कि एक बार बड़ी हो गई एक बार छोटी हो गई, इस तरह से नहीं, एक लय से सांस चलाने दी का अभ्यास कीजिए और आप देखेंगे कि आप स्थिर हो गए। आप जब स्थिर हो जाते हैं, आपका माइंड स्थिर हो जाता है, अब आप पढ़ेंगे तो आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। सांस के साथ आप ध्वनि निकालिए, तो अगर आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है तो स्मरण शक्ति ठीक हो जाएगी। बहुत सिंपल है, जैसे कि सांस भरे और उसके साथ आवाज़ निकालिए, गुनगुनाइए आराम से। जिनको नींद नहीं आती है, जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, जिनके दिमाग में ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है, वो एकदम ठीक हो जाएगा। कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, बस इसका अभ्यास आपको लंबे समय तक करना है। कम से कम 108 बार होना चाहिए। अगर आपको फेफड़े संबंधित परेशानी है, अगर आप गायक अच्छा बनना चाहते हैं, तो गले में परेशानी है, गले में कैंसर है, गले में रोग है, धसका आता है, सर्दी खांसी जुकाम दमा, इन सब से लगातार परेशान रहते हैं, तो बस आपको सांस थोड़ी सी बदलनी है। क्या करना है कि गले की ताकत से आपको सांस को भरना है और नाक से सांस छोड़ेंगे और दोनों समय ही आवाज़ निकालेंगे। सांस के साथ आवाज़ निकालना है आपको। देखिए, सही हो जाएगा। हम लोग का जो फेफड़ा है, इसमें इसका करीब 25-30% ही सामान्य लोग प्रयोग करते हैं। फेफड़े की जो क्षमता है, इसमें अल्वियोली होते हैं जो कि एयर बैग कह सकते हैं आप, उसमें हवा भरती है, वहाँ ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम सांस लेते हैं वो पूरा अगर नहीं भरता है तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। पूरे सांस लेने के लिए क्या है कि हमारी नाभि पूरी पीछे जानी चाहिए, अधिक से अधिक नाभि पीछे जाना चाहिए। लोगों को मोटापा की समस्या होती है, क्यों? क्योंकि नाभि को पीछे नहीं ले जाने का अभ्यास करते हैं। जब सांस आप छोड़ते हैं तो आपकी नाभि पीछे जानी चाहिए, खूब जितना दी जा सकती है। और जब सांस भरते हैं तो नाभि बाहर आनी चाहिए, पेट बाहर आना चाहिए। तो पेट अधिक से अधिक पीछे और अधिक से अधिक फूलना चाहिए। अगर ऐसी क्रिया से आप सांस लेते हैं इस तरीके से, तो आपका मोटापा घट जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और ये जो मैंने अभी आवाज़ निकाल के आपको दिखाया, इस क्रिया से करेंगे तो आपका जो है फेफड़ा जो है, जब हम सांस पूरी निकालते हैं तो क्या है कि पूरा फेफड़ा सिकुड़ता है और फैलता है। इससे क्या है कि जो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वहाँ क्या है कि बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो गैस हैं, पॉइजनस गैस जो है, खतरनाक नुकसानदायक गैस, वहाँ भरी रहती है, तो वो बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलते ही क्या, आप ताज़े हो जाएंगे, शरीर हल्का हो जाएगा। कैंसर उसी से होता है जिसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। आपको पता नहीं होता है कि क्यों कैंसर हो रहा है, आप दवाई पर दवाई खाते हैं, नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन कम होने के कारण कैंसर है। आप ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाइए, वो कैंसर की कोशिकाओं को मार देगा, ख़त्म कर देगा और ताज़े नए कोशिकाएं बन जाएंगी। तो यह आप लंबी सांस छोड़ना, लंबी सांस लेने से ऐसा कर सकते हैं। और इसको कहीं भी आप, चाहे दुकान में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, इसको कीजिए। बस इस तरह से आप इसको चलाइए। अगर आप इसे चलाने का लगातार अभ्यास करेंगे तो आपका रोग छूमंतर हो जाएगा। गठिया बात, अगर ये सब जो समस्या होती है, क्यों समस्या होती है? सांस के कारण ही समस्या होती है। आप गठिया बात के लिए लोग दौड़ रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, कहाँ कहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अपने सांस को नहीं सुधार रहे हैं।
आप सांस को सुधारिए। गठिया बात के लिए क्या है कि आपके सांस गर्म होनी चाहिए और आपकी सांस जो है वो भरी होनी चाहिए, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए। ये दो चीज़ें अनिवार्य शर्त हैं। तो इसके लिए क्या कीजिए कि आप दाईं नाक से सांस चलाइए, लंबी सांस लीजिए, लंबी चलाइए दाईं नाक से, आपका गठिया बात ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को बहुत ठंडी लगती है तो दाईं नाक से सांस चलाएं और झटके से सांस छोड़ें, इस तरह से झटके से कि पूरे नाभि जो है पीछे चली जाए। इस तरह से सांस छोड़ें अधिक से अधिक। तो ऐसे ही सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर की जो प्रदूषित वायु है बाहर निकल जाएगी। जो प्रदूषित तत्व हैं जो आपके जोड़ों में, गांठों में भर गए हैं, वे सब बाहर निकल जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। बस आप ऐसा चलाते रहिए, इस तरह का सांस चलाते रहिए और आप स्वस्थ हैं। जिन लोगों को इसकी शिकायत होती है, जैसे कि शुगर की शिकायत है, डायबिटीज है, तो आप बाईं नाक से सांस लीजिए, दाईं नाक से छोड़िए, लंबी सांस लीजिए और लंबी छोड़िए, फिर सांस को बदल दीजिए, फिर दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए। ऐसा लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें, बदल बदल करके, आपका शुगर सही हो जाएगा। आप एकदम संतुलित हो जाएंगे। बस आपको इसको करते रहना है। जिन लोग को भूख नहीं लगती है उनके लिए भी यही है कि आप सांस जब छोड़ें तो आपकी नाभि पीछे जानी चाहिए अधिक से अधिक, और जब सांस भरें तो नाभि अधिक से अधिक आगे आनी चाहिए। इससे भूख आपको खूब लगने लगेगी, आपका गुर्दा भी काम करने लगेगा खूब अच्छे से। जिन लोगों में नपुंसकता होती है, वीर्य नहीं थाम पाते हैं, ऐसे नपुंसक जिनमें अनेक मर्दाना कमजोरी है, तो उनको सांस को छोड़ करके, सांस को रोक करके ऊपर थोड़ा खींचना चाहिए, यानी नाभि को ऊपर खींचना चाहिए, मल द्वार को ऊपर खींचना चाहिए। फिर जाने दिए, फिर खींचे, फिर रोके। तो थोड़ी थोड़ी देर रोकने का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से करते करते आप सांस को इस तरह से काबू करेंगे, आपका एकदम सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप श्वास प्रश्वास करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी नपुंसकता दूर हो गई। जिनमें उत्तेजना की कमी होती है, या वीर्य ठीक से नहीं बनता है, या बहुत जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, उनको बस इतना सा करना है। और इसका मतलब यह नहीं कि एक दो बार करना है, आपको इसका लगातार अभ्यास करना अच्छा खासा। आपको अधिक देर तक आपने ऐसा सांस नहीं चलाया, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिन लोगों को कमजोरी महसूस होती है, शक्ति की कमी महसूस होती है, उनको क्या करना है? उनको क्या करना है कि सांस को अधिक देर तक रोकने का अभ्यास करना है। यानी सांस भर के उसको रोक दिए और रोक के थोड़ा प्रेशर देंगे, दबाएंगे। कहाँ? सीने में। जब सीने में दबाएंगे तो सीने के माध्यम से पूरे शरीर में शक्ति का प्रस्फुटन होगा। आपके हाथ, पैर, दिमाग सब मजबूत हो जाएगा, गर्दन सब मजबूत हो जाएगा। तो जिनको शक्ति की वृद्धि चाहिए, एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, या सेना में भर्ती हैं होना चाहते हैं, या पुलिस में, इन सबको, या जो कमज़ोर हैं, तो उन सब के लिए यह है। सांस को भरिए, रोकिए और सीने में दबाव बनाइए, गर्दन में दबाव बनाइए, फैलने दीजिए शरीर को। शरीर को आपको फैलाना है अधिक से अधिक। तो ऐसा करके आप सांस भरते रहिए और करते रहिए। जितना अभ्यास करेंगे आप उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। अभी आपके ऊपर है कि कितना ताकतवर होना चाहते हैं।
उसके हिसाब से आप अभ्यास बढ़ाइए, आप ताकतवर हो जाएंगे। आपको दर्द रहता है कमर में, पीठ में, बैक पेन होता है, दर्द रहता है, तो अब आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर अपना चेहरा कर देना है और फिर सांस छोड़ते हुए इधर आ जाना। देखिए ऐसे ऐसे इस तरह से करते रहिए। आपका पीठ का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, सर का दर्द समाप्त हो जाएगा और कोई भी रोग है इससे संबंधित समाप्त हो जाएगा। तो बस सांस को आप बदलिए टेक्निक थोड़ा, और आप देखेंगे कि इस तरह से आप बदल पाए और आपका जीवन बदल जाएगा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है तो ये सब आप विधि अपनाएंगे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतरीन हो जाएगी। शरीर जल्दी रोगग्रस्त होगा ही नहीं, भूख भी लगेगी, भोजन भी पचेगा, न कब्ज होगा, न दस्त होंगे, पतली टट्टी होगी, मतलब आप एकदम बिल्कुल जो स्वस्थ होता है ठीक वैसे हो जाएंगे। तो सांस की विधि से हम वो कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ आपके वो बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि जिनका व्यापार वगैरह नहीं चलता है, उन्हें व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो आपको बस ज़्यादा नहीं, आपको 2-3 तरीके से सांस चलाना है और आपका व्यापार एकदम सही चल पड़ेगा। क्या चलाना है? आपको 20 बार इस नाक से लंबी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है, सुबह शाम, और जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी दाईं नाक से, और उतना ही बार बाईं नाक से भी लंबी सांस लें, लंबी छोड़ें, लंबी लें, लंबी छोड़ें, दाएं से भी लंबी लें, लंबी छोड़ें, और सांस लें और आवाज़ के साथ छोड़ें, जैसे मैंने अभी बताया था करते हुए। इतना है। आपको 3 बार इस प्रयोग को करना है। सुबह कर लें, शाम कर लें और दोपहर में कर लें। तो और तीनों 3 जगह करेंगे। पहला सुबह जो है ये आप अपना मंदिर में या घर में कर सकते हैं। दोपहर में आप अपनी दुकान पर करेंगे, और शाम को आप किसी फील्ड वगैरह में जा कर के करेंगे, मैदान में करेंगे, घर पर नहीं। आपको ये स्थान बदलना पड़ेगा। हमारी प्राण शक्ति बाहर वायुमंडल से मिली होती है, तो आपकी प्राण शक्ति इन तीनों तरफ से, तीनों स्थानों से ऊर्जा ग्रहण करे और वहाँ पर अपनी ऊर्जा उड़ेले भी। तो आपका जो रोग है वो एकदम दूर हो जाएगा, आपके ग्राहक बिल्कुल ही आएंगे और आप सफल हो जाएंगे। मात्र इतने ही सांस को बदल देने से आपका यह निदान हो जाएगा। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, अब बाकी और जो व्यवसाय हैं उससे संबंधित और जो समस्याएं हैं उससे संबंधित जो है फिर अगले वीडियो में मैं बनाने की कोशिश करूँगा समय मिलने पर। और आप सब भी जिस समस्या से पीड़ित हैं आप बताएंगे, मैं सांस बदल करके ही कैसे उसको ठीक किया सकता है यह आपको उपाय बताऊँगा। हरि ओम।